Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अनाउंस किया। उस बेस पर आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी में सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम पार्ट बी पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे थे, जिसमें हम अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करवा चुके हैं, ट्रांसफार्मर के कुछ टॉपिक्स हम कंप्लीट करवा चुके हैं। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, बीएच कर्व, हिस्टैरिसीस लूप, इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। उसके अलावा हमने आपको ईएमएफ इक्वेशन बताई, फेजर डायग्राम और नो लोड और लोडेड कंडीशन अभी पढ़ाना बाकी है। सो आज हम कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि सारे जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अभी रात के, अगर आपको हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पर, बट अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, और हम आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चूँकि बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद कनेक्टिविटी कट हो गई थी, नेट इश्यूज आ रहे थे। उसके बाद अभी बहुत तेज बारिश हुई है, तो लाइट भी नहीं थी, नेट भी प्रॉब्लम कर रहा था। सो अब हम रात के 2:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को बहुत जरूर करिएगा। क्लियर। सो देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कितने सारे एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। All questions are based on previous year questions papers. Okay, so don't skip this video. सबसे पहले तो ये देखिए, HP ट्रिपल एस बी जेई में, BSNL TTA जेई में, नागालैंड PSC में क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके बाद यूके PSC में आया हुआ है। सो देखिएगा क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। अ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी ओनली, ऑप्शन बी वोल्टेज ओनली, ऑप्शन सी करंट ओनली, ऑप्शन डी वोल्टेज एंड करंट। तो आपको क्या हमने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है। अब जिन लोगों ने लेक्चर देख रखे होंगे तो आपको याद होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिन्होंने ट्रांसफार्मर के थ्योरी टॉपिक को पढ़ रखा होगा उनको सब समझ आएगा। बिल्कुल शांति से फोकस होकर क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, देन आपको आंसर टिक करना है। सो ए फ्रिक्वेंसी नहीं होगा, ओनली करंट और ओनली वोल्टेज नहीं होगा, बोथ करंट एंड वोल्टेज होगा। ओके, सो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी हो सकता है आपको क्वेश्चन हम 15 to 20 के अराउंड करवाने वाले, हो सकता है या तो आधे घंटे का भी लेक्चर बन जाए या 45 मिनट्स का भी बन जाए। क्लियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट हो चुकी है। कल भी हमने आपको शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो दिया था, बट हम कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसी वजह से आप लोगों का लेक्चर डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ ट्रांसफॉर्मर डैश, ऑप्शन ए चेंजेस डीसी टू एसी, ऑप्शन बी चेंजेस एसी टू डीसी, ऑप्शन सी स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज करंट, ऑप्शन डी स्टेप अप और डाउन एसी वोल्टेजेस एंड करंट। ये देखिए एसएससी जेई 2018 में और उसके अलावा एलएमआरसी जेई और डीजीवीसीएल जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है। सो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। किसको करता है, एसी वोल्टेज और करंट को। सो देखिए एसी टू डीसी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, स्टेप अप स्टेप। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। किसको करता है, एसी वोल्टेज और करंट को। ट्रांसफॉर्मर नेवर वर्क्स ऑन डीसी, बाय, क्योंकि फेराडेज लॉ सेटिस्फाइड नहीं होता है ट्रांसफॉर्मर पे। सारे पॉइंट्स आपको हम थ्योरी में बता चुके हैं। सो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो ये देखिए कितने सारे एग्जामिनेशंस में आया हुआ है।
मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे देखिए हम थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड शीट टू रिड्यूस। अब इसको पहले तो ये देखिए कितने सारे एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, यूपीआरबीएनएल, सीपीसीएल, पीसीपी, पीसीएल, डीएफसीसीआईएल, एचपी ट्रिपल एससी, नागालैंड पीएससी, एचपी ट्रिपल एससी जेई, सो यूके, यूपी ट्रिपल एससी जेई, कर्नाटका पीएससी, मिजोरम पीएससी, देख रहे हैं ना आप। सो देखिएगा क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड शीट टू रिड्यूस। सो देखिएगा चारों ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर टेक करना है। ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन बी एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी मैग्नेटिक नॉइज एंड ऑप्शन डी मैग्नेटाइजिंग करंट। सो हमने आपको क्या बताया था, कोर को क्यों लेमिनेटेड करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और कैसा लेमिनेशन करते हैं, थिन लेमिनेशन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। हिस्टैरिसीस नहीं होगा, मैग्नेटिक नॉइज, मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप आंसर को टिक कर पाएंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको थ्योरी में कवर करवा चुके हैं। वेट अ सेकेंड। So option number B is your correct answer for this question. क्या आंसर निकल कर आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। क्लियर। सो देखिएगा इतने सारे एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या चेंज नहीं करता है, ए करंट, बी वोल्टेज, सी फ्रीक्वेंसी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो बताइएगा हमने आपको क्या बताया था, क्या चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगी ट्रांसफॉर्मर में। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट बनी होती है। ये देखिए नागालैंड पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो ऑप्शन ए देखिए करंट नहीं होगा, ऑप्शन बी वोल्टेज भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या याद रखना है आपको, ट्रांसफॉर्मर में कांस्टेंट क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है। तो चलिएगा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे पॉइंट्स आपको थ्योरी में कवर करा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पहले थ्योरी कवर करिए, देन आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या निकल कर आ रहा है, द टू वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर, ऑप्शन ए कंडक्टिवली लिंक्ड, ऑप्शन बी इंडक्टिवली लिंक्ड, ऑप्शन सी नॉट लिंक्ड एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिकली लिंक्ड। सो देखिएगा एसएससी, जेई, नागालैंड पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी आरबीएनएल सब में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है वो कैसे लिंक्ड होता है, इंडक्टिवली लिंक्ड होता है और मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। तो कंडक्टिवली नहीं होगा, नॉट लिंक नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकली नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा, इंडक्टिवली लिंक्ड होगा। क्लियर। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वाइंडिंग यूज्ड इन अ थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर इज, एस फॉर शेल और एस फॉर सैंडविच। अब देखिए हमने आपको याद रखने का तरीका बताया था कि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कैसी वाइंडिंग यूज होती है, सैंडविच टाइप वाइंडिंग यूज होती है। सर्कुलर होगा नहीं, सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर होगा नहीं। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखिए मिजोरम पीएससी, एचपी ट्रिपल एसपी जेई, नागालैंड पीएससी, आरआरबी सेक्शन इंजीनियर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, एस फॉर शेल और एस फॉर सैंडविच, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो ये हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया था जब कोर टाइप, शेल टाइप, बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर हैज डेश प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी और नन। ऑक्सिलरी का तो कोई काम ही नहीं है, सो ऑप्शन बी और सी एलिमिनेटेड हो गए।
नन का भी कोई काम नहीं। ट्रांसफार्मर में क्या होती है, दो बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। जिस साइड सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, जहाँ लोड कनेक्ट करते हैं वो क्या होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। सो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होती है, दो बाइंडिंग होती है। ये बात भी हमने आपको थ्योरी में बता चुके थे हम। क्लियर। सो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर आर पॉपुलर इन डैश, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, लो वोल्टेज एप्लीकेशन, ऑल ऑफ दी अबव एंड नन। कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, लो वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए, नन या ऑल। तो क्या याद रखना है, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज होता है, लो में नहीं होता, ऑल में नन तो होगा ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोर टाइप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली। ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, वुड की नहीं, कॉपर की नहीं, एल्यूमिनियम की नहीं, सिलिकॉन स्टील की आपकी कोर बनी होती है ट्रांसफार्मर की। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने थ्योरी में ये बात आपको लिखवाई भी थी, बताई भी थी, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सो आपको क्या याद रखना है, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कर्नाटका पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, देखिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 0। ऑप्शन बी, नो लॉस इन कोर। ऑप्शन सी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ कोर इज इनफाइनाइट। एंड डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या बताया था हमने, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लीकेज रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी कोई लीकेज नहीं होता है, कोई वो रिएक्टेंस नहीं होता है, लॉसेस नहीं होते हैं, एफिशिएंसी 100% होती है, परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके वैलिड हो रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में आपको याद रखना है, सारी कंडीशंस हम लिखवा चुके थे थ्योरी में। ये देखिए मिजोरम पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मिजोरम पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द एसी सप्लाई टू ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय डीसी। ऑप्शन ए, प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। ऑप्शन बी, सेकेंडरी वाइंडिंग विल बर्न। ऑप्शन सी, द ट्रांसफार्मर हैज नो इफेक्ट एंड ऑल ऑफ करेक्ट। सो देखिए ये क्वेश्चन कितने एग्जामिनेशंस में आ चुका है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि यदि हम ट्रांसफार्मर को एसी की जगह डीसी देंगे तो क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, और यही ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। क्या होगा, ट्रांसफार्मर को यदि हम डीसी पे ऑपरेट करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू कंडक्ट संपनर टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर। हमने आपको क्या बताया था, संपनर टेस्ट में दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लगते हैं, क्या क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं, उसके अलावा रीजनरेटिव टेस्ट बोलते हैं। ये सब चीजें हमने आपको थ्योरी में लिखाई थी। ओनली वन ट्रांसफार्मर नहीं, अनआइडेंटिकल नहीं, एटलीस्ट 3 ट्रांसफार्मर नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लगते हैं किसमें, संपनर टेस्ट में। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डीएमआरसी जेई, एनपीसीआईएल जेई, सीपीसीएल जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर। तो क्या याद रखना है आपको, 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। उसके बाद देखिएगा, इन अ पावर ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेस अकर्स इन। कॉपर लॉस कहाँ होते हैं, वाइंडिंग में होते हैं। तो कोर में तो आयरन लॉस होते हैं, वाइंडिंग्स और इंसुलेटिंग होगा नहीं। डी क्या होगा, वाइंडिंग। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में क्या, सॉरी पावर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होते हैं वो कहाँ होते हैं, वाइंडिंग में होते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है? इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट, हमने आपको क्या बताया था? नो लोड करंट कितना होता है? 2 to 5% होता है, तो इसमें 2 to 6% दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 10, 20, 25, 50 नहीं होगा। ये देखिए पंजाब मंडी बोर्ड, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई में आ चुके हैं क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नो लोड करंट कितना होता है ट्रांसफार्मर में? 2 to 5%। सो नेक्स्ट देखिएगा, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन ए कूलॉम्स लॉ, बी एम्पेयर्स लॉ, फेराडेज लॉ एंड न्यूटन्स लॉ। तो ये तो हम बता चुके हैं आपको कि ट्रांसफार्मर जो होता है फेराडेज लॉ पे वर्क करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेट, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, इसलिए पहले थ्योरी पढ़िएगा देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट प्रिंसिपल मेक्स द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वर्किंग। कोई भी ट्रांसफार्मर हो वो किस पे वर्क करता है? पहले तो ये बताइए कि हमने आपको लिखवाया था म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। सेल्फ इंडक्शन प्राइमरी वाइंडिंग होगा, लेंस लॉ नहीं होगा, राइट हैंड रूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यू डीएमआरसी जेई में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, हिस्टेरेसिस लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अब जिसको हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला पता होगा वो 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे कि bm की पावर 1.6, bm 0.6 ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट, बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई स्क्वायर आर लॉस और ओमिक लॉस आर ऑल्सो नॉन एज कॉपर लॉस, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। ओमिक लॉस किसको बोलेंगे? जो लॉस वाइंडिंग में होगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉस ओमिक लॉस कहलाता है, और ओमिक लॉस कहाँ होगा? वाइंडिंग में होगा। वाइंडिंग में कौन सा लॉस होता है? कॉपर लॉस होता है। सो आयरन लॉस, और ये तो इसके टाइप्स ही हैं, तो ये बी सी डी तो हो गई ही नहीं। ये देखिए एसएससी जेई में पूछा जा चुका है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? आई स्क्वायर आर लॉस और ओमिक लॉस जो इसको क्या बोलते हैं? हम कॉपर लॉस बोलते हैं। सो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावर ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट। अभी बताया था ना, क्या कांस्टेंट रहता है? फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। ये देखिए ESIC जेई और LMRC जेई में पूछा जा चुका है। वोल्टेज डिवाइस, पावर डिवाइस, करंट डिवाइस ये नहीं होगा, मेन फ्लक्स डिवाइस होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर डी मेन फ्लक्स डिवाइस है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट होगा ना, फ्लक्स फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगा, मेन फ्लक्स डिवाइस होता है। हमारा जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। करंट डिवाइस, पावर डिवाइस, वोल्टेज डिवाइस नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने सारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है। द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन अ ट्रांसफार्मर इज। ब्रीदर का फंक्शन क्या है? क्या बताया था हमने आपको ब्रीदर के लिए? ब्रीदर में हमने बताया था कि जो एयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्व करता है ब्रीदर, या फिर नमी को सोख लेता है। क्या मतलब है? मॉइस्चर से प्रिवेंट करता है, एयर को एंटर नहीं होने देता है। ठीक है, यही बताया था हमने आपको। तो फिल्टर ट्रांसफार्मर ऑयल नहीं होगा, तो इम्प्रूवमेंट द एफिशिएंसी ये नहीं होगा, टू प्रोवाइड एयर फॉर ये भी नहीं होगा, टू प्रिवेंट मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर्स द ट्रांसफार्मर। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है? द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू प्रिवेंट मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर्स द ट्रांसफार्मर।
ठीक है। सो देखिए, नागालैंड पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी डीएमआरसी जेई एसएससी में भी पूछा जा चुका है। टोटल हमारे 20 अराउंड क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज सॉल्व किए, जो कि प्रीवियस वीडियोस पे जो लेक्चर्स दे रखे हैं आपको ट्रांसफार्मर पे बेस्ड थे। क्योंकि टाइमिंग इश्यूज के कारण हमने थोड़ा सा फास्ट मोड में ज़रूर करवाया है, क्योंकि हम बताएं हैं आपको कि रात के हम कितने 2-2:30 बजे अभी रिकॉर्ड कर रहे बैठे थे। ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले आप वीडियोस को, थ्योरी वीडियोस को आप कवर करिए, समझ रहे हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएंगे आपसे ये क्वेश्चंस। ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दूसरी बात ये, आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप डेली उसको, हाईलाइटेड पॉइंट्स को ज़रूर आप देखिए। अदरवाइज सिलेबस इतना वास्ट है कि वो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम पढ़िए बट रिवीजन ज़रूर करिए। क्लियर। सो सिर्फ एक बात यही कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है इन केस इस वीडियो से रिगार्डिंग, या XYZ इस वैकेंसी या इस वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग कहीं कोई इश्यूज है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और स्पेशली वीडियो में आपको मतलब समझ आया नहीं आया, जो भी है आपको क्वेश्चंस सॉल्व हुए, आपको वीडियो कैसा लगा, इस चीज़ का आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। क्लियर। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो फाइनली देखिए अभी 3 बजने वाले हैं। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।